जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। तो तैयारी तो उसी दिन से गलियों और बाज़ारों में निकल कर मैं सिर्फ दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमारे लीडर का इशारा है और हमने लब्बैक कहना है, और उसी दिन हमने लब्बैक कह दिया था। आईन और कानून हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है और ये हक़ हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हमारी जितनी भी जदोजहद है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की 14 नवंबर 2007 को मुराद सईद साहब ने इसकी बुनियाद रखी। हम सब ने उसका साथ दिया। मुराद सईद साहब ने इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक मोहब्बत फ़ातह आलम का दर्स हमें दिया कि मोहब्बत के दायरे में रहकर हमने दुनिया को फ़तह करना है, और उसी फ़लसफ़े से हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का कि हमने कभी भी कोई झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी भी गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया। और ये हमें इमरान खान साहब ने अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब ने ये सिखाया। बहुत से धरने भी हुए, हमारे बहुत से एहतजाज भी हुए, जलसे भी हुए, लेकिन हमने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। मसला कहाँ आता है? मसला जो ये पाकिस्तान दुश्मन सियासी जमातें हैं जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार के लिए इंस्टीट्यूशंस पर भी हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया, जमहूरियत पर भी हमला किया। जो गलत कल्चर्स सियासत में जितनी भी हैं ये इन्होंने मुतारिफ़ करवाएं पाकिस्तान की जमहूरियत में और पाकिस्तान की सियासत में। वही लोग जो हैं हमारे लोगों में घुस कर इंतशार करते हैं, जिस तरह 9 मई में हुआ। क्योंकि मेरे लीडर को पता था कि हमने नहीं किया, इसलिए उसने ये बयानिया बनाया कि जिसने CCTV फुटेजेस चुराई उसने 9 मई करवाई, और हम आज भी वही कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी कुछ टोला सरगर्म है, वो आप लोगों को अपने मकसद से हटाने के लिए, आप लोगों को आपका माइंड मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमने फोकस सीधा रखना है। अभी इमरान खान साहब की सिंपल हिदायत आई हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, तो हमने तैयारी करनी है। जो कहते हैं कि ये एहतजाज नहीं कर सकते, यहाँ आ नहीं सकते, इधर आएंगे तो ये होगा, उधर जाएंगे तो वो होगा, ये एहतजाज नहीं कर सकते, यहाँ आ नहीं सकते, इधर आएंगे तो ये होगा, उधर जाएंगे तो वो होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए की जा रही हैं। क्योंकि इनको पता है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने बोल दिया कि आओ, तो फिर किसी का बाप भी हमें रोक नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। तो इन चीज़ों पर आपने बिल्कुल ध्यान, आपने अभी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पर ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले काम हमने अपनी तंजीमें मुकम्मल करनी है। स्ट्रीट मूवमेंट स्ट्रीट पावर से ही कामयाब होती है। हमारा स्ट्रीट पावर ये है कि हमारे हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर हाई सेकेंडरी स्कूल में तंजीमें मुकम्मल होनी चाहिए। ये आप लोगों ने करनी, पहला काम ये करना है। इंसाफ यूथ विंग हमारा चूँकि इंस्टीट्यूशंस पर नहीं है, वो वार्ड्स, यूनियन कौंसल, तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर रीजन्स, फिर सूबे और मरकज़ के लेवल पर है। तो हमने इंसाफ यूथ विंग को वार्ड्स तक लेके जाना है। जब भी हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की दूसरी कॉल आती है, तब तक हमने तैयार होना है। ये 15 दिन में भी हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, महीने में भी हो सकती है, लेकिन हमने जो है कम से कम वक्त में अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। और इंशाल्लाह मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का हर नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तंजीमें वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल भी हैं, अलर्ट भी हैं और हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं। हमारे जो बाकी सूबे हैं, बदकिस्मती से वहाँ हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और वहाँ पर हमारी तंजीमें इस तरह फ़ाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहाँ अपनी तंजीमों को फ़ाल करें। वहाँ भी हम वार्ड्स के लेवल पर जाएं और
اس تیاری کو پیک پر لے کر جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ مکمل کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، جس طرح شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ ہمارا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ منسٹروں کے آفس میں جائیں، وہ ایم پی ایس کے آفیسز میں جائیں، وہ ایم این ایس کے آفیسز میں جائیں۔ میں جب صوبائی صدر تھا تو میں 2 دفعہ بھی سیکریٹریٹ نہیں آیا، کیونکہ میرا وہ کام ہی نہیں تھا۔ وہ کام ہے ایم پی ایس اور ایم این ایس کا، وہ اپنا کام سنبھالیں گے۔ ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹس کی ایشوز کو ایڈریس کرنا۔ ہمارا کام ہے طلباء میں عمران خان صاحب کا ویژن سرکولیٹ کرنا، اس کا مینیفیسٹو جو ہے ہر اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ڈالنا، وہاں پر اسٹڈی سرکلز کرنا، وہاں پر جو ہے جو پاکستان میں فرسودہ اور گٹھیا نظام چلتا آ رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی دینا تمام اسٹوڈنٹس کو۔ تو آپ لوگوں نے انسٹیٹیوٹس پر دھیان دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے تو پھر آپ کو کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کس کے پیر پکڑے؟ کیونکہ ایک آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ تھا، وہ کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ مجھ سے جو ہے سیاست نہیں کر سکتے، جب تک میں زندہ ہوں تم مجھ سے الیکشن نہیں کر سکتے۔ 2018 میں بھی ہم نے الیکشن نہیں کیا، لیکن ہم نے پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا۔ 2019 میں جب مرج اضلاع کے پی میں شامل ہوئے، صوبائی حلقے بنے، اس میں بھی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن ہمارا ویژن کلیئر تھا، ہمارا نظریہ صرف عمران خان صاحب کا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ۔ ہم نے پھر بھی جس کو ٹکٹ دیا گیا اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ 2021 میں بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمارا کام یہ تھا ہی نہیں، نہ اب ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے، ہم الیکشنز لڑیں۔ ہمارا بیسک موٹیو وہ ہے جو عمران خان صاحب نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے جو ہے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنی ہے جب تک پاکستان میں حقیقی آزادی آئے نہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ابھی تو ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ ایک لفظ بھی نہ بولے تو الیکشن کمیشن بھی تیار بیٹھا رہتا ہے اور ایف آئی اے اور عدالتیں بھی۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے، میں 100% شور ہوں کہ نوجوان، پاکستان کا نوجوان عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کرے گا، اور جس طرح کے لوگوں کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں، جو جنون میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔